अब हम लोग जो है फॉर्मूले को देख लिए कि भुजाओं के आधार पे कितने भागों में बांटा गया है। अब आगे इसका नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखते हैं किसके आधार पर, कोणों के आधार पर देखा जाए कि कितने भागों में बांटा गया है। तो कोणों का आधार देख लिया जाए। कोणों के आधार पे आपको बताया गया कि 3 भागों में बांटा गया, अधिक कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज और समकोण त्रिभुज। तो बात किया जाए कि समकोण त्रिभुज किससे कहते हैं। समकोण त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। जैसे देखिए पहला हम लोग बात किए किसका, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज अर्थात इसमें क्या होगा कि ये अगर इस टाइप से बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, या समकोण त्रिभुज हो जाएगा। ये ए हो गया, ये बी हो गया, यह सी हो गया। कोण बी कितने का है, 90 डिग्री का है। कोण बी कितने का है, 90 डिग्री का। अब अगर बात करें हम जानेंगे कैसे कि कोण त्रिभुज समकोण त्रिभुज है, एक कोण 90 डिग्री का होगा। मान लीजिए कोण नहीं दिया है और कह रहा है कि त्रिभुज समकोण हो, तो उसको कैसे पहचानेंगे। तो दो भुजा का वर्ग अर्थात दो छोटी भुजा का वर्ग शेष एक बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर हो। जैसे यहां हुआ 90, बड़ी भुजा क्या है, AC। अगर AC का वर्ग बराबर हो जाए शेष दो छोटी भुजा AB का वर्ग प्लस BC के वर्ग के, तो त्रिभुज कैसा होगा, समकोण त्रिभुज होगा। और समकोण त्रिभुज होगा तो आप जानते हो कि थीटा, अगर थीटा यहां रखते हो तो लंब ये होगा। अगर थीटा आप यहां रखते हो तो लंब ये होगा। तो लंब कौन है, आधार कौन है, जो आप आसानी से समझ सकते हो कि 90 के सामने कर्ण, ये तो कंफर्म है कि 90 के सामने ये है, ये क्या है आपका कर्ण है। और अगर थीटा यहां है तो लंब ये हुआ, ये क्या हुआ, लंब है। अगर और जो बचेगा वो कौन हो जाएगा, आधार। ये जरूरी नहीं है कि जो सीधा सीधा रहेगा वही आपका लंब होगा। डिपेंड करता है कि कोण जो है उसके सामने जो होगा वो आपका लंब होगा और जो बचेगा वो आपका हो जाएगा आधार। तो अब इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणे लंबवत ऊंचाई, आधार गुणे लंबवत ऊंचाई, ये हो जाएगा समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो आपको और समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल का एक फॉर्मूला और होता है जो कि बहुत कम पता होता है लोगों को। वो क्या होता है कि अगर समकोण त्रिभुज से कर्ण पर हम डाल दें क्या, लंब। ये कर्ण पर डाल दिए लंब, तो त्रिभुज का समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल एक तो ये हुआ और दूसरा क्या है वो देखिए, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 कर्ण गुणे कर्ण पर डाला गया लंब, कर्ण पर डाला गया लंब अर्थात 1/2 गुणे कर्ण क्या है, कर्ण AC है, कर्ण AC हुआ और गुणे कर्ण पर डाला गया लंब क्या हुआ आपका BD। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल एक यह भी होता है कि 1/2 आधार गुणे ऊंचाई या कर्ण गुणे कर्ण पर डाला गया लंब। अर्थात इसके फॉर्म में अगर ABCD के फॉर्म में देखेंगे तो 1/2 होगा। आधार कौन, अगर थीटा यहाँ है तो आधार कौन हुआ, BC हुआ। अगर थीटा को मैं यहाँ कर दूं तो आधार कौन हुआ, AB हुआ, आधार AB हुआ, लंब BC हुआ। तो आधार क्या हुआ, AB गुणे लंब क्या हुआ, BC। ये है। अब समकोण त्रिभुज संबंधित हम लोग बात जान गए कि समकोण त्रिभुज को कैसे पहचानेंगे। अगर आपको वही पहचानना होगा कि अधिकोण त्रिभुज कैसे है, तो एक बार थोड़ा सा यहाँ रिकॉल कर लिया जाए, तीनों को एक बार देख लिया जाए कि अधिकोण, समकोण और न्यून कोण त्रिभुज को कैसे पहचानेंगे। हमें लगता है ये समझा गया होगा, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। इसको मिटाया जा रहा है, देखिए अगर समकोण त्रिभुज है तो बड़ी भुजा का वर्ग से दो छोटी भुजा के वर्गों के योग के बराबर होगा। अगर ये कब होगा, अब देखिए जो चीज इन दोनों में नहीं है, जो बड़ी भुजा के वर्ग में जो नहीं होता है वही कोण आपका समकोण होता है, या वही कोण आपका न्यून कोण होता है, या वही कोण आपका अधिक कोण होता है। अर्थात जो बड़ी भुजा में क्या नहीं है, कोण B नहीं था, इसलिए
ध्यान दीजिएगा, इस बड़ी भुजा में, इस बड़ी एसी में कौन नहीं था, बी नहीं था, तो कोण बी ही क्या था, समकोण था। अब अगर AC का वर्ग बड़ी भुजा, AC को मैं क्या मान ले रहा हूं, मान ले रहा हूं कि AC क्या है, बड़ी भुजा है, बड़ी भुजा है। AC क्या है आपकी, बड़ी भुजा है। तो AC का वर्ग अगर बड़ा हो जाए शेष दो छोटी भुजा AB का वर्ग प्लस BC के वर्ग से, AC का वर्ग बड़ा हो जाए AB का वर्ग प्लस BC के वर्ग से। अब इस AC जो बड़ी भुजा है उसमें क्या नहीं है, B नहीं है, तो कोण अधिक कोण कौन होगा, कोण B जो होगा वो 90 से अधिक होगा। तो ऐसे जानेंगे कि अधिक कोण त्रिभुज ये है। बनाएंगे कैसे, अभी हम लोग देखेंगे। अब पहला ये हुआ, दूसरा ये हुआ, तीसरा क्या होगा, अगर आपको जानना होगा कि यह न्यून कोण त्रिभुज है, तो यही, अगर बड़ी भुजा का वर्ग छोटा हो जाए शेष दो छोटी भुजा के वर्ग से, तो कोण आपका B कैसा होगा, न्यून कोण त्रिभुज होगा, अर्थात 90 से छोटा होगा। तो हम लोग समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल जान गए थे। अब हम लोग बात करेंगे अधिक कोण त्रिभुज और न्यून कोण त्रिभुज का। तो हम लोग पहचाने तरीका ये है, अधिक कोण, न्यून कोण, समकोण। लेकिन अब उसका फॉर्मूला कैसे निकालते हैं उसको हम लोग देखेंगे। मुझे यहाँ एक बार और मैं लिख दे रहा हूं, याद रखना है आपको कि अगर AC का वर्ग बराबर हो जाए शेष दो छोटी भुजा के वर्गों के योग से, तो कोण B, इन दोनों में जो नहीं है, कोण B नहीं है, इसलिए B क्या होगा, समकोण होगा। और इस त्रिभुज का नाम क्या होगा, इस त्रिभुज का नाम होगा समकोण त्रिभुज। इस त्रिभुज का नाम होगा समकोण त्रिभुज। और यह त्रिभुज बनेगा कैसे, इस प्रकार से यह त्रिभुज बनेगा। और यदि बड़ी भुजा का वर्ग बड़ा हो जाए शेष दो छोटी भुजा के वर्ग से, तो कोण B आपका क्या होगा, 90 से अधिक होगा। जब बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो छोटी भुजा के वर्ग से बड़ा हो जाएगा, कोण B क्या होगा, अधिक कोण त्रिभुज होगा। तो इसका नाम क्या होगा, अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। इसका प्रतीक क्या होगा, इसका प्रतीक क्या होगा, इसको कैसे बनाएंगे, इसको कुछ ऐसे बनाएंगे, ये और ये A है, ये B है, ये C है, ये इसका प्रतीक है। तीसरा अगर पॉइंट की बात किया जाए, यदि बड़ी भुजा का वर्ग छोटा हो जाए शेष दो छोटी भुजा के वर्ग से, तो कोण B क्या होगा आपका, तो कोण B आपका न्यून कोण त्रिभुज होगा, अर्थात 90 से छोटा होगा। और इसको बनाएंगे कैसे, इसको ऐसे बनाएंगे, ABC। यदि बड़ी भुजा का वर्ग छोटा हो गया तो न्यून कोण, बड़ी भुजा का वर्ग बड़ा हो गया तो अधिक कोण, बड़ी भुजा का वर्ग बराबर हो गया तो समकोण। तो इसको क्या बोलेंगे, न्यून कोण, न्यून कोण त्रिभुज। तो ये तीनों बात समझ आ गई। हम इसके फॉर्मूले की बात कर चुके हैं, हमको अब इन दोनों फॉर्मूले की बात करना है। तो चलिए, अधिक कोण त्रिभुज का फॉर्मूला कैसे होगा, अधिक कोण त्रिभुज पहचानने का तरीका ये है, अधिक कोण त्रिभुज का फॉर्मूला क्या होगा वो देखेंगे। न्यून कोण त्रिभुज पहचानने का तरीका ये है, न्यून और उसका बनाएंगे कैसे ये है, जो इन दोनों में नहीं है वही चीज न्यून कोण है। अब इसको हम देखेंगे, क्या देखेंगे, अब हम लोग गौर करेंगे अधिक कोण त्रिभुज के बारे में खास डिटेल में। तो अगर बात किया जाए, दूसरे की बात किया जाए अधिक कोण त्रिभुज का, अधिक कोण त्रिभुज अर्थात
बड़ी भुजा अगर AC को माना गया है तो AC में कौन नहीं है, B नहीं है, इसका मतलब B क्या होगा आपका अधिक कोण होगा, अर्थात कोण B क्या होगा 90 से बड़ा होगा, 90 डिग्री। AC में बड़ी भुजा माना हूं, बनेगा कैसे, अगर इस प्रकार से बनाएंगे समकोण होगा, अगर इसको ऐसे बना देंगे तो न्यून कोण हो जाएगा, अगर इसको ऐसे बना देंगे तो ये क्या हो जाएगा अधिक कोण, ये A ये B ये C हो जाएगा। अब क्या करेंगे, चूंकि ये B है, सर्वप्रथम जो शीर्ष होगा वहां से सीधे रेखा लंब डालेंगे और उसको B से मिला देंगे, इसका नाम दे देंगे D। तो कैसे बनाएंगे फॉर्मूला, अधिक कोण के सामने की भुजा का वर्ग अर्थात AC का वर्ग बराबर होगा शेष दो छोटी भुजा AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग, अधिक कोण है इसलिए प्लस 2 अधिक कोण से पूरी भुजा तक AB इंटू अधिक कोण से जहां लंब डाला गया वहां तक BD। ये होगा अधिक कोण का फॉर्मूला। इसी बार देखिएगा, अधिक कोण के सामने AC का वर्ग बराबर होगा AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग प्लस 2 अधिक कोण से भुजा तक इंटू अधिक कोण से लंब तक। अब अगर बात किया जाए तीसरे त्रिभुज की, कौन सा त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज अर्थात कोण B क्या होगा 90 डिग्री से छोटा होगा, 90 डिग्री से छोटा होगा। कुछ त्रिभुज ऐसा बनेगा, ये A है, ये B है, ये C है, ये न्यून कोण है। आपको बताया गया हमेशा शीर्ष से आपको लंब डालना होगा, शीर्ष से ही लंब डालना होगा। तो शीर्ष आपका C है, शीर्ष आपका C है, यहाँ भी लंब सीधे खींचे, यहाँ भी सीधे खींचे, चाहे वो अगर बाहर है तो बाहर पड़ेगा, अंदर है तो अंदर पड़ेगा। तो यहाँ से आप इस पे लंब खींचे, ये हुआ D, ये हुआ D। अब फिर वही अप्लाई करेंगे फॉर्मूला, अधिक कोण के सामने कौन था AC था ना, भुजा तो AC था ना, तो AC का वर्ग बराबर होगा AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। अब न्यून कोण है इसलिए माइनस 2 न्यून कोण से पूरी भुजा तक AB इंटू न्यून कोण से जहां लंब डाले वहां तक BD। जो चीज इसमें की है वही चीज इसमें भी की है, न्यून कोण से पूरी भुजा तक, न्यून कोण से जहां लंब डाले वहां तक, न्यून कोण से पूरी भुजा तक, न्यून कोण से जहां लंब डाले वहां तक। तो अभी आपका न्यून कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज और समकोण त्रिभुज हो चुका है। अगर अब आपसे आगे की बात करें कि त्रिभुज में अब बचा क्या है, तो मेरे हिसाब से त्रिभुज की अधिक से अधिक बातों को हम लोग जान लिए, अब कुछ नहीं बचा है। तो अगर आप एक फार्मूला और त्रिभुज के क्षेत्रफल का जानना चाहते हो उसको भी देख लिया जाए, इसके बाद सारा आपका त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला हो चुका है। हम लोग देखेंगे तब फिर आगे आयत, समचतुर्भुज, समांतर देखेंगे। हाँ, तो बात किया जाए कि एक त्रिभुज और है, त्रिभुज क्षेत्रफल का मान लीजिए ये आपका त्रिभुज है, ये A है, ये B है, ये C है, और आपको ये न तो समबाहु है न समद्विबाहु है, मान लीजिए ये विषम बाहु है, विषम बाहु है, थोड़ा सा इसको मुझे और लेंदी करके बनाना होगा इस हिसाब से C। तो ये A B सब अलग अलग है, बस आपको ये पता है कि ये कोण थीटा है और ये A के सामने स्मॉल a है, C के सामने स्मॉल c, ये पता है आपको। तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, देखिए गौर करिएगा। यह विषम बाहु त्रिभुज है, तीनों भुजा नहीं दिया है, तीनों भुजा नहीं दिया है, केवल दो ही भुजा दिया है और उन दोनों भुजा के बीच का कोण दिया हुआ है, तब इसका क्षेत्रफल निकालना होगा। तो तरीका क्या होगा, देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2, जो दोनों भुजा दिया रहेगा वो AC इंटू साइन थीटा, या इसको हम ऐसे लिखते हैं त्रिकोणमिति की भाषा में
त्रिभुज क्षेत्रफल बराबर 1/2 AC साइन बी। साइन मतलब एक थीटा कोई साइन बी, मतलब बी बराबर थीटा मान लिए। तो अगर दो भुजा पता हो और उनके बीच का कोण पता हो तो क्या होता है, क्षेत्रफल 1/2 दोनों भुजा का गुणनफल इंटू उनके बीच का कोण साइन ज्या के रूप में। साइन ज्या के रूप में ये जब दो भुजा पता हो और उनके बीच का कोण पता हो, तीनों भुजा पता न हो। अगर तीनों भुजा पता होगा तो हीरो सूत्र लगाएंगे, दो भुजा उनके बीच का कोण पता होगा तो ये लगा देंगे। अगर आपको समद्विबाहु बोलेगा तो आप लंब डाल के लगा सकते हैं, फॉर्मूला बताया गया है। आप समबाहु बोलेगा, समबाहु का क्षेत्रफल जानते हैं, एरिया का फॉर्मूला जानते हो, भुजा का स्क्वायर कड़ी में 3/4 होता है। तो हमें जहां तक उम्मीद है कि आपको आ गया होगा। अब एक चीज और बचता है त्रिभुज का, वो भी देख लिया जाए। इसको मैं बता दे रहा हूं, ये किस लिए है, जब दो भुजा तथा उनके बीच का कोण पता हो, त्रिभुज का क्षेत्रफल। जब दो भुजा और उनके बीच का कोण पता हो, जब दो भुजा और उनके बीच का कोण पता हो, त्रिभुज क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला ये होता है। तो आगे देखा जाए, एक त्रिभुज के लिए एक कंडीशन और देख लिया जाए, फिर आपका त्रिभुज ये खत्म हो जाएगा, त्रिभुज संबंधी सभी बातें खत्म हो जाएंगी। अगर कोई त्रिभुज है, कैसा भी है, विषमबाहु कोई भी है, ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो त्रिभुज के एक शीर्ष से नीचे वाले भुजा के मध्य बिंदु पर रेखा मिलाया गया है, अर्थात माध्यिका पता हो तब। देखिए त्रिभुज के शीर्ष से इसका मध्य बिंदु कहाँ आएगा, कहीं यहां कट करेगा, यहां कट करेगा, इसको मिला दिया गया, यहां कट किया, मिला दिया गया, ये हो गया आपका डी। जितना ये है उतना ही ये है। बात गौर करिएगा, आपको क्या किया गया है, कोई त्रिभुज है, उसमें शीर्ष से समूह भुजा के मध्य बिंदु पर मिलाया गया है, न कि लंब डाला गया। लंब भी हो सकता है, लंब भी डाल सकते हो, लंब भी लगा के अब अगर लंब है तो भी आप कई तरीके से कर सकते हो, जो बताया गया उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये विषम बाहु माना गया है, अगर समबाहु हो या समद्विबाहु हो तो आप फॉर्मूले रख के लगा सकते हो। तभी हम मानते हैं कि विषम बाहु है। उसके लिए क्या फॉर्मूला होगा वो देखा जाए। दोनों भुजा बराबर हो और अगर शीर्ष से मध्य बिंदु मिलाया गया हो, अर्थात एडी क्या है, एडी क्या है, माध्यिका है। एडी को क्या बोलते हैं, एडी को बोलते हैं माध्यिका। पता हो, माध्यिका पता हो तो कौन सा नियम का प्रयोग करते हैं, अपोलिनियस प्रमेय। इस फॉर्मूले के लिए कौन सा क्या नाम दिया जाता है, अपोलिनियस प्रमेय। अपोलिनियस प्रमेय का उपयोग करते हैं, इसके लिए इसका प्रयोग करते हैं, अपोलिनियस प्रमेय का प्रयोग करते हैं। तो अपोलिनियस प्रमेय क्या होता है उसको देखा जाए। जिस भुजा पर माध्यिका खींची गई हो, जिस भुजा पर माध्यिका खींची गई हो, जिस भुजा पर माध्यिका खींची गई उस भुजा को छोड़कर, इसको छोड़ दीजिए, बीसी को छोड़ दीजिए, शेष दो भुजा के वर्गों का योग, अर्थात AB का वर्ग प्लस AC का वर्ग बराबर 2 इस माध्यिका की लंबाई का वर्ग AD का वर्ग प्लस दोनों भुजा में से कोई एक भुजा का वर्ग, दोनों भुजा में से कोई एक भुजा का वर्ग अर्थात BD का वर्ग। ये बना अपोलिनियस प्रमेय का फॉर्मूला। अपोलिनियस प्रमेय का फॉर्मूला बना अपोलिनियस प्रमेय का। जब माध्यिका पता हो तो किस नियम का प्रयोग करते हैं, अपोलिनियस प्रमेय का प्रयोग करते हैं। हीरो सूत्र क्या है ये बताया गया है। तो आपको त्रिभुज से संबंधित सभी बातों को बताया जा चुका है। अब आगे अगर देखा जाए
कि क्या किया जाए इसको, अगर अब बात किया जाए किसकी, तो हम बात करेंगे आयत की। आयत या पहले हम वर्ग देख लेते हैं। पहले हम वर्ग देखेंगे। वर्ग किसे कहते हैं? ऐसा लाइन डायग्राम, ऐसा रेखीय चित्र जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो और विकर्ण भी आपस में बराबर हो, ऐसा लाइन डायग्राम। ये देखिए, ऐसा लाइन डायग्राम जिसकी चारों भुजा आपस में बराबर हो और विकर्ण भी आपस में बराबर हो। जब विकर्ण भी बराबर, ये है आपका, इसको बोलते हैं विकर्ण। इसको क्या बोलते हैं? विकर्ण। इसका नाम है विकर्ण। और इसका नाम है, जानते हो आप क्या है? भुजा। प्रत्येक कोण 90-90 का होता है। पहली बात तो आपको ये ध्यान देना होगा कि इस वर्ग का प्रत्येक कोण 90 का होता है, प्रत्येक भुजा बराबर होती है। अर्थात जितना AB होगा उतना ही BC होगा, उतना ही CD होगा और उतना ही AD होगा, बराबर क्या मान लिया जाए? A मान लिया जाए। वर्ग है तो वर्ग की चारों भुजा बराबर होती है और वर्ग का विकर्ण भी क्या होता है? वर्ग का विकर्ण भी आपस में बराबर होता है। विकर्ण AC बराबर होता है विकर्ण BD के। AC बराबर होता है BD के। आपको ये भी ध्यान देना होगा कि विकर्ण जो होता है आपका विकर्ण AC, विकर्ण जो AC होता है BD के बराबर होता है। तो चारों भुजाएं बराबर है और विकर्ण बराबर है, विकर्ण आपस में बराबर है, भुजाएं बराबर नहीं है, विकर्ण आपस में बराबर है। तो ध्यान देना होगा कि तब उसके लिए क्षेत्रफल का फॉर्मूला, इसके अंदर गिरा भाग कोई क्षेत्रफल कहते हैं, तो वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा? क्षेत्रफल के लिए आपको बताया गया दो भुजा लिया जाता है, लंबाई और चौड़ाई। तो लंबाई भी उतना ही है, चौड़ाई भी उतना ही है। अब भुजा को माना गया है क्या? A, आर्म। तो लंबाई भी A, चौड़ाई भी A बराबर A², अर्थात बराबर क्या लिख सकते हैं उसको आप? भुजा का स्क्वायर। परिमाप की बात किया जाए तो परिमाप कैसे लिखोगे? परिमाप मतलब क्या होता है? परिमाप क्या होता है? परिमाप किसी ज्यामितीय संरचना के चारों ओर की कुल लंबाई को परिमाप कहते हैं। चारों ओर की कुल लंबाई क्या होगी? A प्लस A प्लस A प्लस A, अर्थात अगर 4 बार A प्लस A प्लस A प्लस A करे बराबर क्या हो जाएगा? 4A। तो वर्ग का परिमाप 4A, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर होता है। अगर आप बात करें वर्ग का विकर्ण कितना होता है, तो वर्ग का विकर्ण कितना होता है? वर्ग का विकर्ण कैसे निकालते हैं? अब सोचिए पहले आप, अगर ये वर्ग है, यही वर्ग है, ये वर्ग है, जितना ये है उतना ही ये है, अर्थात ये भी A है और विकर्ण कौन है? ये है। विकर्ण मतलब 90 के सामने वाला विकर्ण है ना। विकर्ण जो 90 के सामने वाला है, तो 90 के सामने वाला जो विकर्ण है वो बना क्या? समकोण त्रिभुज के लिए कर्ण बना। जब कर्ण बना तो कर्ण बराबर क्या होता है? अंडर रूट लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, अंडर रूट लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, अर्थात 2A², अर्थात A² का वर्गमूल बाहर आ जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 कड़ी में 2, ये हो जाएगा आपका। तो वर्ग आपको उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा कि वर्ग किसे कहते हैं, वर्ग के कैसे फॉर्मूले बनते हैं। वर्ग की चारों भुजा बराबर होनी चाहिए और उसके विकर्ण भी आपस में बराबर होना चाहिए। प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है और विकर्ण भी दो समान भागों में बढ़ता है। ध्यान देना होगा, उनका विकर्ण भी ये दो समान भागों में बढ़ता है। अब अगर बात करें वर्ग का हो गया है, तो बात करें अगर अब हम इसी के जस्ट सिमिलर समचतुर्भुज। वर्ग और समचतुर्भुज में अंतर बस इतना ही है कि वर्ग एक समान आकृति की होती है, भुजा बराबर, उसका विकर्ण भी बराबर होता है, लेकिन समचतुर्भुज का विकर्ण बराबर नहीं होता है। आइए उसको देखते हैं।
अगर सम चतुर्भुज की बात किया जाए, सम चतुर्भुज कैसी आकृति, जिसकी चारों सम चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, अर्थात लेकिन विकर्ण आपस में बराबर न हो, चारों भुजाएं बराबर हो लेकिन विकर्ण बराबर न हो, विकर्ण बराबर न हो। ये हुआ विकर्ण AC, ये हुआ विकर्ण BD। इसी को क्या बोलते हैं, विकर्ण बोलते हैं ना। यही तो क्या हुआ आपका विकर्ण हुआ। और भुजाएं चारों बराबर होती हैं, AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA बराबर क्या मान लिए A, ये भी A है मान लिया गया, और ये भी क्या है A है, और ये भी क्या है A है। चारों भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का नहीं होता है, लेकिन यहाँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये होता है कि सम चतुर्भुज का जो विकर्ण होता है 90 डिग्री पर दो समान भागों में बढ़ जाता है। अर्थात ये कितने का होगा, ये होगा 90 डिग्री का, और यहाँ भी होगा 90 डिग्री का, और यहाँ भी होगा 90 डिग्री का, और यहाँ भी होगा 90 डिग्री का। अर्थात सम चतुर्भुज की चारों भुजाएं तो बराबर होती हैं, विकर्ण बराबर नहीं होता है, विकर्ण बराबर नहीं होता है। विकर्ण को लिख दिया जाए, भुजाएं ये क्या है, ये भुजा, भुजा तो सब बराबर होती है लेकिन विकर्ण बराबर नहीं होता है। विकर्ण कौन सा है, विकर्ण को देख लिया जाए। विकर्ण AC नाड़ बराबर होती है विकर्ण BD के, विकर्ण बराबर नहीं होती है, जबकि वर्ग में क्या था, चारों भुजाएं भी बराबर थी और उसका विकर्ण भी बराबर था। जबकि सम चतुर्भुज में क्या है, चारों भुजाएं तो उसी के समान बराबर है लेकिन विकर्ण बराबर नहीं है। उसमें जो विकर्ण थे वो बराबर भागों में बढ़ते थे।